हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो चलो सॉल्व करते हैं सम्स। हमारा फर्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी हम जो टर्म्स दी हुई हैं इनकी हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ये जो पावर की फॉर्म में हमें टर्म्स दी गई हैं ये सब हैं एक्सपोनेंशियल टर्म्स। तो जब हमें इन्हें सॉल्व करना है तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2 की पावर 6 को कैसे लिखेंगे? 2 × 2 × 2 कितना? 6 टाइम्स 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसे मल्टीप्लाई करें। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। दैट इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 9 की पावर 3। तो 9 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे? 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे? 9 9 ज़ार 81, 81 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 729। 11 की स्केयर है तो इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 121। अब यहाँ पर क्या है? 5 की पावर 4। ये सब टर्म्स क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। ये सब है सिंपल फॉर्म। तो 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 5 5 ज़ार 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125, 125 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखो हमें सिंपल फॉर्म दी गई है, हमने इसे लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मीन्स इन सम्स का उल्टा। अब देखो यहाँ पर 6 है, 6 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। 1 2 3 4, तो 6 की पावर क्या आएगा? 4। अब यहाँ पर t है, t कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो t की पावर क्या आएगा? 2। अब नेक्स्ट में देखो b कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, तो b की वैल्यू क्या आएगी? b की पावर 4 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट अब देखो 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, ये हमारा आंसर है। ये सभी हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो पावर की फॉर्म में होती हैं। अब यहाँ पर देखो 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। ए कितने टाइम्स है? ए भी 2 टाइम्स है। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट में देखो स्टेटमेंट में ए कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स। सी कितने टाइम्स हैं? 4 टाइम्स। तो अब देखो ए कितने टाइम्स हैं? 3 टाइम्स। सी कितने टाइम्स हैं? 4 टाइम्स। नेक्स्ट डी अकेला है एज इट। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट सम है हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो कांस्टेंट टर्म दी गई है इसे हमने पावर की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले तो पावर की फॉर्म में हमें इसके फैक्टर पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 7 2 9। अब जिन बच्चों का माइंड शार्प होगा वो तो क्विकली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि हमने लास्ट सम में किया था 9 × 9 क्या होता है? 7 2 9। तो यहाँ पर तो आप फैक्टर ऐसे भी बना ही सकते हैं। 9 के साथ क्या आएगा? 9 8 ज़ार 72, 9 1 ज़ार 9। तो अब देखो 9 9 ज़ार 81, 9 1 ज़ार 9। तो ये क्या हमारा आ गया? हमारे फैक्टर क्या बने? 9 × 9 तो ये क्या आ गया? 9 की पावर 3। अब एक और भी है, आप हमें लिखना तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही है। 7 2 9। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? 3 के साथ 9 है लास्ट में, तो 3 के टेबल पर ये आ जाएगा। 3 2 6, 3 4 ज़ार 12, 3 3 ज़ार 9। अब देखो 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3। अब 3 पर क्या आएगा? 27। 3 पर क्या आएगा? 9। ये क्या? 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। तो अब ये 3 कितने टाइम्स आया? 6 टाइम्स। 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब ये कितना आ गया? 3 की पावर 6। दैट इज़ अवर आंसर। बोथ आर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 7 2 9। बोथ आर राइट। अब देखो 3 1 2 5 है, इसके फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। तो फैक्टर किसके बनाने हैं? 3 1 2 5। अब देखो
पीछे लास्ट वाली टर्म क्या है 5 है, तो ये किसके किसके टेबल पर आएगा 5 पर आएगा। 5 6 का 30, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। अब देखो 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25। लास्ट में 5 है, बिना किसी डाउट आप उसे 5 पर डिवाइड कर सकते हैं। 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 25। अब 5 1 ज़ार 5, तो 5 कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो क्या है 5 की पावर 5। ये क्या है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेदर पॉसिबल इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इनमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 4 की पावर 3 ग्रेटर है या 3 की पावर 4 ग्रेटर है। तो सॉल्व करते हैं, पहले 4 की पावर 3 है, इसे सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये क्या है 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। अब 3 की पावर 4 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। कौन सा बड़ा है 81, 81 इज़ ग्रेटर देन 64, तो इट मीन्स 3 की पावर 4 है जो वो बड़ा है 4 की पावर 3 से। नेक्स्ट है, आप देखो 100 की पावर 2 है और 2 की पावर 100 है। 100 की पावर 2, तो इसे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या आ गया सिंपल, जितनी पीछे जीरोस है कितनी है 4, तो 4 लगा देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब देखो 2 की पावर 100 है, बहुत से बच्चे तो अब यहाँ पर ही डर जाएंगे कि 2 को हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी मल्टीप्लाई तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसे नहीं करना, इसे हम 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 256, 256 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 512, 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1024। अब 1024 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 1024, तो अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2048। अब इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096। अब इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8192। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16384। अब देखो कितनी बार 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू सो वन। 2 की पावर 14 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 10,000 से ऊपर चली गई, ये 16,000 है, ये 10,000 है, मीन्स हमें 14 तक ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसके आगे हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी ग्रेटर हो गई। अब ग्रेटर होने के बाद अब कौन सा बड़ा है 2 की पावर 100 और 100 की पावर 2, तो इसमें क्या है 2 की पावर 100 इज़ ग्रेटर देन 100 की पावर 2 से। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है, अब देखो 2 की पावर 10 है और 10 की पावर 2 है। 2 की पावर 10 तो हम यहाँ से ही कर लेते हैं, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 128 और 256, तो 256 512, 512 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1024। अब यहाँ पर 10 हो गया, नेक्स्ट आगे ये 14 था तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर 2 की वैल्यू 10 का आंसर आ जाएगा, 2 की 10 का आंसर। अब 10 की पावर 2, 10 10 ज़ार 100। अब कौन सा ग्रेटर है 2 की पावर 10 इज़ ग्रेटर देन 10 की पावर 2 से, दैट इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स।
तो प्रोडक्ट ऑफ पावर्स एंड प्राइम फैक्टर्स, तो हमें इन सबसे पहले तो इनके फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो आपको सभी को पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप 20 तक जो प्राइम नंबर हैं उन्हें लर्न कर लीजिए। 20 तक प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। 2 से 20 तक सिर्फ काउंटिंग में इतने प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें जब इनके फैक्टर बनाने हैं तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज़ करने हैं। हम 4 नहीं यूज़ कर सकते, 6 नहीं यूज़ कर सकते, 8 नहीं यूज़ कर सकते। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4, 0, 5 के फैक्टर्स बनाएंगे। इसके लास्ट में क्या है, 4 + 5 9, तो ये 3 पर हो जाएगा डिवाइड। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 5s are 15। अब फिर से 5 3 8 तो 1 9, देन 9 3 के टेबल्स पर आता है तो 3 पर डिवाइड हो जाएगा। 3 4 का 12, 3 5s are 15। अब फिर 5 4 को प्लस किया तो 9, ये क्या आ गया 15। अब 3 5s are 15, आफ्टर दैट 5 1s are 5। अब इसके फैक्टर क्या है, 3 3 3 3 × 5। अब देखो 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो 3 की पावर क्या आ गई, 4 × 5। ये है हमारी प्राइम फैक्टर बनाकर इस टर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब क्या है 5 4 0, तो क्या है 5 4 0, लास्ट में 0 है वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 0, 2 1s 1, 2 3 6, 2 5s are 10। अब सिंपल सी बात है, अब देखो 135 के फैक्टर हमने ऊपर किए हुए हैं, तो 135 के आगे फैक्टर क्या आएंगे, 3 पर क्या आ गया 45, अब 3 पर क्या आया 15, 3 पर क्या आ गया 5, देन 5 1s are 5। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 हमारा 2 टाइम्स है, 3 हमारा 3 टाइम्स है, नेक्स्ट क्या है हमारा 5, 3 3 टाइम्स है, नेक्स्ट क्या है 5। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 2, 3 की पावर क्या आएगा 3, 5 की पावर 1, दैट इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 3600। अब देखो 3600, लास्ट में 0 है, 2 पर आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 8 are 16, 2 9s are 18, 2 4s are 8, 1 रिमाइंडर में, 2 5s are 10। अब 450 है तो इसे हम करेंगे, अब लास्ट में 0 है 2 पर, 2 2s are 4, 2 7s are 2 2s are 4, 2 5s are 10, लास्ट में 5 है, अब 5 पर 5 4s are 20, 5 5s are 25, देन 5 9s are 45। अब 9 को क्या लिख लेंगे, 3 3s are 9, तो इसे क्या लिखेंगे 3 1s are 3। ये हमारे फैक्टर बन गए। अब 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स। पहले 3 लिख लेते हैं, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्या है 5, 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, दैट इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। हमें एक्सपोनेंशियल टर्म्स दी गई हैं, उन्हें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 7 की पावर क्या है 2, तो 7 को लिखेंगे 7 × 7, बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 की पावर क्या है 2, 3 को भी लिखेंगे 3 × 3। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9s are 81, 1 8 कैरी, 4 9s are 36, 36 में 8 प्लस किया तो 44, दैट इज़ आवर आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 10 की पावर क्या है 2 × 0। वैसे तो आप सिंपली लिख सकते हैं, जब कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में हो तो वो क्या आएगा 0, आंसर। अब नेक्स्ट क्या है 5 की पावर 2, तो इसे क्या लिखेंगे 5 × 5। 3 की पावर क्या है 3, इसे लिखेंगे 3 × 3 × 3। 5 5s are 25, 3 3s are 9, 9 3s are 27। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, 5 7s are 35, 5 3 4 7 2s are 14, 14 में 3 प्लस किया तो 177।
अब क्या आएगा, और 22 ज़ार 50, तो ये क्या गया 675। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 675। अब नेक्स्ट है 2 की पावर 4, इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 की पावर क्या है 2, 3 मल्टीप्लाई 3। अब 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16, 3 3 ज़ार 9। अब 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 4। दिस इज़ अवर आंसर। अब देखो 3 की पावर क्या है 2, 3 3 ज़ार 9। आप पहले इसे ओपन कर कर भी लिख सकते हैं। 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 है तो क्या 1 के पीछे कितनी जीरोस आ जाएंगी 4। तो 9 1 ज़ार 9, कितनी जीरोस हैं साथ में 4। हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 3 से। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 ही आ गया। तो अब कितनी जीरोस हैं 3। अब 2 1 ज़ार 2, तो कितनी जीरोस आ गई 3। दिस इज़ अवर आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स हैं और ये इन्हें हम सिंप्लीफाई करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 की पावर क्या है 3, तो इसे लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4। तो अब -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64। अब देखो साइन कैसे लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ के ऊपर साइन क्या आ गया माइनस का। नेक्स्ट सम में देखो -3 मल्टीप्लाई क्या आएगा, -2 की क्यूब है तो -2 -2 -2। अब देखो 3 2 ज़ार 6। अब ऐसे -3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। 8 किसका आएगा, प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस ऐसे। अब 3 8 ज़ार 24, माइनस माइनस प्लस, 24 क्या आएगा प्लस का। अब नेक्स्ट है -3 की स्क्वायर, तो -3 मल्टीप्लाई -3, -5 की भी स्क्वायर है तो -5 मल्टीप्लाई -5। तो अब 3 3 ज़ार 9, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ार 25, माइनस माइनस प्लस। अब 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 9 ज़ार 45, 4 कैरी 18, 225 आंसर। अब देखो यहाँ पर -2 की क्यूब है तो इसे लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब -10 की क्यूब है तो -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। अब सॉल्व करो, -2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब इन्हें 10 10 ज़ार 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000, माइनस माइनस प्लस, तो 8000 क्या आ गया प्लस का। अब हमारे पास नेक्स्ट है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर करना है हमें इन नंबर्स को। तो अब एक्सपोनेंट्स को देखकर तो आप डर ही जाएंगे, पता नहीं कितने के टफ सम्स हैं, लेकिन ये टफ नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो जैसे ये है, आपको इसे लिखेंगे 27/10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12। इसे के लिखेंगे 15/10। पॉइंट है, डेसिमल है तो एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 आ गया, 10 की पावर 8। अब देखो 27 मल्टीप्लाई, एक 10 कैंसिल हो गया तो ये क्या रह गया 11। 15 मल्टीप्लाई, एक 10 कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया 7। अब हमें कंपेयर करने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें सिर्फ 10 के एक्सपोनेंट वैल्यू को कंपेयर करना है। अब यहाँ पर 10 की पावर 11 है, यहाँ पर 10 की पावर 11 है, तो यहाँ पर 10 की पावर 7 है। तो जिसकी पावर ज़्यादा है वो बड़ा है, जिसकी पावर कम है वो कम है। तो इसमें से क्या है 2.7 10 की पावर 12 वो ग्रेटर है -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 से।
क्योंकि यहाँ पर 10 की पावर 11 है, दैट इज़ यहाँ पर 7 है, तो जो जिसकी पावर 10 की पावर को ही हमने कंपेयर करना है, जिसकी पावर 10 की बड़ी है वो टर्म हमारी बड़ी है। नेक्स्ट सम भी आप देखो, वेरी इजी सम, यहाँ पर तो पॉइंट वाला डेसिमल टर्म भी नहीं है। तो अब देखो 10 की पावर 14 है, 10 की पावर 17 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, जिसके 10 की पावर 17, क्योंकि जिसकी पावर बड़ी है। तो 4 इंटू 10 की पावर 14 इज़ लेस दैन 3 इंटू 10 की पावर 17। इन सम्स में हमें सिर्फ जो 10 बेस वाली टर्म है, 10 बेस है, इसके एक्सपोनेंशियल के वैल्यू क्या है 14, 10 क्या है बेस, सिर्फ 10 की वैल्यूज़ को हमने कंपेयर करना है। दिस इज़ आवर आंसर।